अफवाज की जवाबी कार्रवाई। भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुतादिद मकामात पर पाक अफवाज दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रखी गए। आपको आगाह कर रखे गए। इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से एक तारीख साज अंदाज में दिफा किया गया है और भारतीय एयरफोर्स का तैयारा मार गिराया गया है, जिसकी गिरने की फुटेज, जल कर राख होने की फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। हमारे साथ नदीम शाह, नुमाइंदा मुजफ्फराबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, लेटेस्ट अपडेट कीजिएगा मौजूदा कशीदा सूरत हाल से मुतालिक। जी, इस वक्त जो ग्राउंड जीरो है जहां पर ये अटैक हुआ है, मैं वहां पर मौजूद हूं। बिल्कुल ये जो आबादी का, गुंजान आबादी का एक इलाका है जहां में इनकी एक जामा मस्जिद है। जो यहाँ पर लोग मौजूद है, मैंने उनसे बात भी की है। उनका ये कहना था कि ये हमारी जामा मस्जिद थी जिसमें हम जुम्मा की नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। हमारे बच्चे इस मस्जिद में कुरान मजीद पढ़ते थे, लेकिन भारत ने रात गए बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए इस मस्जिद को बुनियाद बनाकर सिविलियन आबादी पर मिसाइल दागे हैं, जिससे एक बच्ची भी जख्मी हुई है। उसके अलावा भी जो लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, खिड़कियां टूटी हैं, लोगों के घर डैमेज हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो मौजूदा करंट सिचुएशन है, लोगों में जोश और खरोश दीदनी है। इस वाक़े के बावजूद कि गुज़िश्ता रात गुंजान आबाद इलाके वाले सिविलियन जो आबादी है उस पर बम गिराए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग बड़े पुरजोश है। इस वक्त जिस जगह पर बम गिराए गए हैं वहां पर भी लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। पाक आर्मी के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, अपनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारत अगर ये समझता है कि उनकी इस कार्रवाइयों से कश्मीरी डर जाएंगे, अपना हक की आज़ादी मांगना छोड़ देंगे, तो ये उनकी भूल है। कश्मीरी हमेशा अपने हक की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे और मुल्क पाकिस्तान और इनकी जो पाक अफवाज है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। जी सही, नदीम शाह हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से आपको आगाह करें नदीम, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे को अखनूर सेक्टर में मार गिराया गया है। फुटेज में भारतीय एयरफोर्स का तबाहशुदा तैयारा बाखूबी देखा जा सकता है। नदीम, बताइएगा जिस जगह पर हमला किया गया और वहाँ पर बताया जा रहा कि कुछ नुकसान भी हुआ है, उस बारे में भी ज़रा अपडेट कीजिएगा कि क्या इस वक्त उसके बाद के मनाजिर हैं वहाँ पर। जी, मस्जिद जो है, जिस मस्जिद पे रात को मिसाइल 8 से ज़ायद मिसाइल दागे गए भारत की जानिब से, वो मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल मोहल्ला है आम सिविलियन लोगों का, बड़े पुरअमन लोग हैं, उसके दरमियान में मौजूद है और उसी मस्जिद को टारगेट किया गया है। एक ऐसी जगह जहां पर अल्लाह का दीन पढ़ाया जाता है और इस्लाम हमेशा अमन का दर्ज देता है, उस जगह को बुनियाद बनाकर उसको हिट किया गया है। अब उससे नुकसान ये हुआ है, मस्जिद भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है और उसके इर्द गिर्द जितने घर हैं उनकी दरवाजे, खिड़कियां, जो शीशे हैं उनके वो टूट गए हैं, घरों में दरारें पड़ गई हैं और एक बच्ची भी जो बिल्कुल घर के साथ हैं, सफीर अब्बासी एडवोकेट की जो साहबजादी हैं, छोटी सी उम्र है उसकी, वो भी शेल लगने से जख्मी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा मुजफ्फराबाद में कोई भी बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ के जो मुकामी आबादी के लोग हैं वो इस बात पे हैरान हैं कि झूठ भी बोला जाए वो भी सफेद, यानी कि यहाँ पर दहशत गर्दों का कैंप है। वो उनका ये कहना था कि हम आए रोज यहाँ से गुजरते हैं, ये जगह कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इस जगह पे कोई आने जाने में पाबंदी नहीं है, हर आने जाने वाला यहाँ से गुजरता है, नमाज पढ़ता है। तो एक ऐसी जगह जो इतनी पब्लिक प्लेस पर मौजूद है, दहशत गर्दों का कैंप कैसे हो सकती है। और उनका ये भी कहना है कि कश्मीरी इंतहाई पुरअमन कौम है, इंतहाई मेहमान नवाज कौम है और पाकिस्तानी हमेशा से एक चीज का इदराक रखते हैं कि पाकिस्तानी कश्मीरियों के भाई हैं और उनके सरों पर वो हमेशा साई की तरह खड़े रहते हैं। अब इन हालात में जब सिविलियन आबादी पर बम गिराए जाएंगे भारत की तरफ से, अगर वो ये सोचता है कि इससे कश्मीरी डर जाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कश्मीरियों का आज ये एक अज़म है, ये कहना है कि जितना भी नुकसान हो जाए, चाहे उनकी जान भी चले जाए, फिर भी वो 2 चीजों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक अपना हक की आज़ादी मांगने से, दूसरा पाकिस्तान और पाक अफवाज की मोहब्बत से। जी सही नदीम, इस वक्त अगर बात की जाए अभी बहावलपुर की जो मौजूदा इस वक्त इंतज़ामिया है उनकी जानिब से अलर्ट वगैरह भी जारी कर दिया गया है ताकि इस मामले को, इस सूरत हाल को अहसन तरीके से कंट्रोल किया जा सके। जी, बहावलपुर के अलावा जितने भी ऐसे इलाके हैं, 8 से 8 मुकामात ऐसे हैं जिनको भारत की तरफ से हिट किया गया है, जिनमें मुजफ्फराबाद भी शामिल है। अब ऐसे तमाम इलाकों में बशमूल मुजफ्फराबाद के इंतजामिया ने अपने मेयर्स लिए हैं। 14 दिन गुजर गए हैं भारत को धमकियां देते हुए, तो लामोहला जो बिलखुसूस कश्मीर है उसके जो अजला हैं उनमें जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से अवाम को बाखबर। रात को मैं आपको
हैरानी की बात ये बताऊं कि जैसे ही अटैक हुआ है तो आवाम ने खुद कम्युनिकेट किया है एक दूसरे से, लाइट्स ऑफ की हैं, उसके बाद इंतजामिया से रास्ता किया है, उसके बाद अगर कोई इमदादी कार्रवाई है उसमें हिस्सा लिया है, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अगर भारत कोई इस किस्म का जारहाना इकदाम जैसे उसने रात को किया है, उसका जवाब उसको मिल गया, उसके तैयारे गिर गए, उसके ब्रिगेड क्वार्टर अपना ब्रिगेड जो है उसका पूरा उड़ा दिया गया, पाक आर्मी की तरफ से घुसकर वार किया गया। तो ऐसा अगर कोई भी जारजियत वो करता है तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। इंतजामिया की तरफ से बहरहाल मुजफ्फराबाद भर में जो फौरी रिस्पॉन्ड के क्विक रिस्पॉन्ड के इदारे हैं, 1122 है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो पाक आर्मी है, हमारी जो सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस है, उनको हाई अलर्ट किया गया है और किसी भी सूरत से निपटने के लिए इस वक्त मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद की हुकूमत और यहाँ की शहरी बिल्कुल तैयार है। जी सकीर नदीम, ये बात तो तय है कि हमारी जानिब से बड़ा एक तारीख साज दिफा किया गया है, दंदान शिकन जवाब दिया गया है, जिससे कौम बड़ी जो है वो मुतमईन दिखाई दे रही है। बहावलपुर की आवाम के तासुरात, जज्बात किस तरह से देख रहे हैं आप वहाँ पे इस वक्त? मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जितने भी इलाके हैं, जितने भी इलाकों की बात, अगर मैं आपको आज़ाद कश्मीर के इलाकों की बात बताऊं तो जितने अजला हैं, 10 अजला में मौजूद जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ की तमाम आवाम जो है, यहाँ के तमाम लोग जो हैं, वो तो इनकी गीदड़ बकरियों से डरने वाले नहीं हैं। मैं पाकिस्तान की बात करूं तो फिर मैं कहूँगा पाकिस्तान एक बड़ी सिविलाइज और महज़्ज़ब कौम है और कश्मीरियों का भाई है पाकिस्तान, और हमेशा से कश्मीरियों के सरों पर वो खड़ा है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कश्मीरियों को गजन पहुंचे तो पाकिस्तान चुप बैठे, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और इस दफा तो भारत ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी ये मारी है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी उसने एक जारजियत की है। देखिए मुरीदके में उन्होंने हिट किया है, दीगर जगहों पे हिट किया है। तो पाकिस्तान ने पहले ये कहा था हम आपके साथ बिल्कुल ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हमारा कुरान हमें ये हुक्म देता है कि हम पहले हमला नहीं करते, अमर पसंद है, लेकिन अगर आप हमला करेंगे तो हम वी विल हिट बैक और वी विल हिट बैक वेरी हार्ड। और वही आज हुआ है। आप बहावलनगर की बात कर लें, आप मुरीदके की बात कर रहे हैं, आप आज़ाद कश्मीर की बात कर लें, आप उस कोने की बात कर रहे हैं जहाँ पर भारत ने जारजियत किया, वहाँ भी अवाम तो इवन के मुरीदके में तो जिस जगह पर हिट किया गया वहाँ पर आके लोगों ने नमाज अदा किया। एक ऐसी कौम जो अपने दीन इस्लाम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए अपनी जान हथेली पे रखती है, उसको कोई नदीम हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त एक बार फिर से नाज़रीन को आगाह करें, भारतीय फ़िज़ाइया के एक तबाहशुदा तैयारे की फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स का भारतीय जारहियत पर तारीख साज दफा देखने में सामने आ रहा। अफवाज पाकिस्तान की भारतीय जारहियत का भरपूर अंदाज में जवाब दिया गया है। भारतीय एयरफोर्स का तैयारा इस दौरान मार गिराया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के तैयारे को अखनूर सेक्टर में मार गिराया गया है। भारत की रात की तारीकी में जारहियत, पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। भारत के 5 तैयारे मार गिराए गए हैं। इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी तबाह हो चुका। पाकिस्तान ने कोटली लोहारा में भारत के 2 ड्रोन भी मार गिराए गए हैं। आपको अपडेट कर रखे, भारत की रात की तारीकी में की गई जारहियत पर पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है।